कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं? बातचीत करने, बात समझाने और दूसरों की बात समझने की सलाहियत। अब पीछे आप देख रहे हैं कितने, 6 6 नहीं है, 7 है, एक और है, ये रहा। तो 7 क्वेश्चन मार्क हैं। इसका मतलब क्या कि 7 सवालात होंगे? नहीं नहीं, 7 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। असल में ये सवाल से ही, या सवाल के लें या सवाल के लें, ये तो हमारे शेख ही बताएंगे कि सही लफ्ज़ सवाल है या सवाल है। ये भी एक सवाल है। तो 7 क्वेश्चन मार्क पीछे होने का मतलब ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो है सवाल। कौन से सवाल? अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो खाना खा रहे होंगे, उस वक्त एक भिखारी या साइल कह लें, वो आ जाएगा, खाना खिला दें, भूख लगी है। तो बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक है। अब क्या उसका सवाल करना सही है? इसी तरह अगर आप चाय पी रहे हैं तो कोई ना कोई आ जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक, हट्टा कट्टा, हाथ पैर सही सलामत, चाय पिला दो। जैसे ही बिल देने के लिए वॉलेट या पैसे निकालेंगे, पैसे डिमांड करते हैं, 100 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, अपनी मर्ज़ी से मांग रहे होते हैं। तो इनको देना ना देना, ये भी क्या है, जायज़ है, नाजायज़ है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कन्फ्यूजन है। मुख्तलिफ मांगने के तरीके राइज हो गए हैं, पता नहीं चलता किसकी मदद करें किसकी ना करें। एक ने मदद कर दी, दूसरा नहीं कर रहा, तो वो उससे बातचीत होती है तो कहते नहीं करनी चाहिए थी, वो कहते करनी चाहिए भाई, सवाल करना आया है, मांगा है कुछ, 10 रुपये देने से क्या होता है। तो इस तरह की भी फिर बहस छिड़ जाती है दोस्तों में। सड़क पर एक कार्ड लेकर खड़े होंगे, उस पर कुछ तहरीर होगा। अब उसमें तहरीर भी बड़ी इमोशनली और वो होगी कि अगर कोई पढ़े तो वो नहीं यार इसको तो देना चाहिए। तो अब क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? क्या उसकी मदद करनी चाहिए? ये दुरुस्त है? ये भी सवाल है। अच्छा, इसके अलावा एक और ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत सारे लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि बाज़ पॉइंट्स हैं, उस पर एक लेडीज़ बैठी होंगी, उनके साथ एक बच्चा या 2-3 बच्चे बैठे हैं, उनका काम ही यही है रोज़ाना उस पॉइंट पे बैठना और भीख मांगना। तो क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? क्या उनकी मजबूरी मालूम है, नहीं मालूम है, तो उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ये भी एक सवाल है। ट्रैवलिंग करते हैं कहीं कार में, बाइक पर, तो आपको रास्ते में लिफ्ट मांगते हैं। टाइम मैटर नहीं कर रहा आजकल, सुबह में जा रहे हो तो भी मुझसे लिफ्ट मांगी गई है, दोपहर में भी मांगते हैं, शाम में भी मांगते हैं, लेट नाइट भी लिफ्ट मांगते हैं। चेक क्या फरमाते हैं कि कार और बाइक्स वालों से जो लिफ्ट मांगी जाती है तो क्या उनको देनी चाहिए लिफ्ट या नहीं? सवालात में एक सवाल ये भी है कि पड़ोस में खाना मांगने जाते हैं कि कुछ पकाया है तो दे दें, टमाटर दे दें, प्याज दे दें, आलू दे दें, मिर्चें दे दें, ये मांगते रहते हैं। तो ये क्या सवाल में आएगा और ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? इसके साथ साथ बाज़ लोग डॉक्टर की स्लिप दिखाते हैं कि ये बहुत महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे ये लेनी है, तो आप प्लीज़ चल कर दिलवा दें या इतने पैसे दे दें। तो ये क्या उनको दिलवाना, ये कैसा? अच्छा, गैदरिंग में, गेट टुगेदर में, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में बाइक देना, यार थोड़ी देर में आता हूँ, कार दे दो यार, वो फैमिली को कहीं लेके जाना है, मेरे पास बाइक है। तो ये भी सवाल है। शादी ब्याह के मौके पर ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए, उनके लिए मुफीद है। अब सामने वाला पता नहीं देना चाह रहा है, नहीं, कपड़े मांगते हैं। जेंट्स से तो यार तेरा सूट देना यार, वो वलीमे वाला जो तूने पहना था ना वो दे दे, मुझे पहनना है, शादी में जाना है। लेडीज़, असल में मैंने ये सूट पहन लिया है, अब वो शादी में जाना है, मैंने नहीं ख़रीदा, तो तुम अपना सूट दे दो, वो किसी ने देखा भी नहीं होगा। तो वो लेडीज़ सूट भी मांगती है दूसरी से। अब ये भी एक सवाल है। मस्जिद में जैसे ही फ़र्ज़ नमाज ख़त्म हुई, अभी इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठाए तो एक साइल उठ गए कि मेरी ये मजबूरी है, ये मसला है, ये है, मेरे बेरोज़गार हूँ वगैरह वगैरह, मेरी मदद करें। लेकिन मस्जिद में खड़ा होकर नमाज के फ़ौरन बाद ये सवाल करना, ये भी एक सवाल है। ये मुख्तलिफ़ सवालात थे शेख। तो अब प्लीज़ शेख आप ही बताइए कि आखिर दुरुस्त क्या है? एक तो लफ्ज़ सवाल है या सुआल, सही तलफ़ुज़ इसका ये कि सीन पर पेश सवाल। बाकी रहा ये कि जो ये बात बात में सवाल करते हैं, ये दे दो, वो दे दो, पेट्रोल डलवा दो, चाय पिला दो। इसमें ये कि जैसे होटल पर या गाड़ियों पर जो सवाल करते हैं औरतें बच्चे लेकर, और बहुत मतलब स्टाइल से, फिर ये कि बाकायदा ग्रुप में निकलते हैं तो वो
नपे तुले कलाम पढ़ रहे होते हैं और मतलब तो ये आमतौर पे पेशावर होते हैं, प्रोफेशनल, और इनको खैरात देना जबकि वाकई यानी कि मालूम है कि ये प्रोफेशनल है और बाज़ों का करीना वाज़ेह होता है कि प्रोफेशनल है। ऐसे सवाल करने वालों को कि जो पता है कि प्रोफेशनल है उसको ना दिया जाए कि ये गुनाह पर इनकी मदद करना है। जैसे बोला 10 रुपये देने में क्या होता है यार, तो ये 10 रुपये का कतरा कतरा दरिया बनता है। 10-10 रुपये सब देंगे तो इसका तो काम चलता ही रहेगा, कोई कभी भी मतलब हलाल रोज़ी की तरफ नहीं आएगा और ये इस तरह हराम कमाता रहेगा, खाता रहेगा, खिलाता रहेगा बच्चों को। सवाल के लिए मतलब जो हकदार है ना सिर्फ उसी को सवाल पर देना जायज़ होता है, बाकी जो हकदार नहीं है उसका सवाल करना भी जायज़ नहीं है। तो ये आम तौर पे हकदार नहीं होते, बराबर यानी लेक्चर दे रहे होते हैं, इन्हें नपे तुले जुमले से एक्शन से बोल रहे होते हैं, फनकार होते हैं, ये इनको रोना भी आएगा, ये रोएंगे भी और बड़ी मतलब एक्टिंग कर रहे होते हैं। ये अंदाज़ा हो जाए, मस्जिद में खड़े हो जाएंगे, वो दवा दिला दो तो फुला दिला दो, तो वो ये माहिरीन होते हैं। और वैसे मस्जिद में सवाल करना हकदार के लिए भी जायज़ नहीं है कि मस्जिद में ये सवाल करे। अगर मस्जिद में सवाल करने वाले को देने की भी मुमानत है, यहाँ तक बाहर शरीयत में लिखा है मस्जिद के साइल को किसी ने अगर 1 पैसा दिया तो बाहर निकल कर 70 पैसे और कफ़ारे में खैरात करे। कि इसको क्यों दिया, 10 रुपये दिए इसको, मस्जिद के साइल को तो 700 रुपये बाहर निकल के दे, यूँ हुआ ना, एक का 70 लिखा है इन्होंने बाहर शरीयत में। तो इस तरह मस्जिद में तो सवाल करना ही नहीं है। जो इदारों के लिए चंदे होते हैं, मदरसों के लिए, वो अलग चीज़ है, उसमें हर्ज नहीं है। पर्सनल जो अपना जो खुद सवाल कर रहा है मसला इसका है। तो इस तरह मतलब है कि साइलिन को देने के बजाय आप अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में सफ़ेद पोश देखें कि जो इसमें सफ़ेद पोश बेचारे मारे जाते हैं, इन पर भी लोग फिर एतमाद नहीं करते। तो सफ़ेद पोश हो तो उनको दें, उनको राशन बांध दें, महीना बांध दें। अगर वाकई आपको लगता है कोई बेवा हैं, यतीम हैं या माजूर हैं, बीमार हैं, नहीं कमा सकते, ऐसे भी एक तादाद माशरे में हमारे होती है जो बेचारे मतलब कोड़ी कोड़ी के मोहताज होते हैं, इनकी मदद की जाए, न कि इन हट्टे कट्टों को देकर इनकी हौसला अफजाई की जाए। अच्छा, लिफ्ट देने वाले का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, आजकल तो नाजुक दौर है। लिफ्ट देने में अगर आप इसको 100% जानते हैं, मुतमईन है, तो बिल्कुल लिफ्ट देनी चाहिए कि इससे आपका पेट्रोल तो खर्च होगा नहीं। जहाँ तक आप जा रहे हैं भले आप उसको वहीं उतार दें। जनरली किसी को लिफ्ट देना ये रिस्की होता है, सोच समझ कर दिया जाए। पड़ोस से खाने की चीज़, नमक, मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह मांगना कैसा, वो साहिल ने नमक का तस्करा नहीं किया था। नमक तो हदीस पाक में इसकी तो देने की तरगीब मौजूद है। हज़रत सैयदतुना बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ का मना करना हलाल नहीं? फरमाया पानी और नमक और आग। कहती है मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को तो हमने समझ लिया, मगर नमक और आग कब मना करना, क्यों हलाल नहीं? फरमाया ए हुमैरा, जिसने आग दे दी गोया उसने उस पूरे को सदका किया जो आग से पकाया गया। जिसने नमक दे दिया गोया उसने तमाम उस खाने को सदका किया जो उस नमक से दुरुस्त किया गया। और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आज़ाद किया, ने ग़ुलाम आज़ाद किया। और जिसने मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता है तो गोया उसे ज़िंदा कर दिया। पहले वो आग भी लेनी देनी पड़ती थी, हमारी तरह आजकल जो माचिस और वो लाइटर और इस तरह की सहूलतें हैं, गैस और ये नहीं होती थी, पत्थरों से और आग निकालते थे ना। तो ये कि इन चीज़ों को नमक किसी ने मांगा तो नमक महंगा नहीं है, इसकी कोई कीमत इतनी ख़ास है नहीं। हाँ, टमाटर, प्याज और ये कीमती होते हैं। फिर बोटियाँ, फिर खाना तैयार, खाना दे दो। तो अब इसमें यह होता है कि ऐसे मांगने वालों में अगर वाकई आपस में ऐसे मुरासिम, ऐसे गहरे ताल्लुकात हैं कि एक दूसरे से लेन देन की सूरत रहती है और 100% मालूम है कि बुरा नहीं लगता, लेते हैं, ये भी देते हैं, ये भी लेते हैं, तो इसमें भी हर्ज नहीं है। इसी तरह सवाल करने में भी दोस्तों में कि गाड़ी मांग ली, पेट्रोल मांग लिया, और दोनों में लेन देन का एक है मतलब सिलसिला, तो लेने देने में हर्ज नहीं है। वरना मतलब यह कि वो ये प्याज, टमाटर और ये खाना तैयार और ये भी ना मांगा जाए, इससे आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।